नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु और हमारे साथ बैठे हैं अभिषेक मिश्रा जी। हम आज चर्चा करने वाले हैं बिहार चुनाव को लेकर। तो अभिषेक मिश्रा जी, आप अपनी कुछ राय रखिएगा चुनाव को लेकर बिहार के। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक मिश्रा। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार चुनाव के ऊपर। बिहार चुनाव जो हाल ही में संपन्न हुए हैं और 14 नवंबर 2025 को उसके रिजल्ट आए हैं, जिसमें कि एनडीए की गवर्नमेंट ने बहुत ही मेजोरिटी लगभग 243 में से 203 सीटें जीतकर अपनी गवर्नमेंट बिहार में एक बार दोबारा बनाई। लेकिन इसमें महागठबंधन जो है वो कहीं ना कहीं एकदम सुपरा साफ हो गया उसका। वो बिल्कुल चुनाव में टिक ही नहीं पाई। कहीं ना कहीं इसका निशान मिट गया उसका। हाँ, कहीं ना कहीं इनका रीजन जो रहा वो इनके खुद के बयानबाजी, उनकी महागठबंधन की जो गवर्नमेंट थी उनमें कहीं ना कहीं एकता नहीं देखने को मिली। जितनी भी उनकी कांग्रेस थी, आरजेडी थी, सब कहीं ना कहीं एक दूसरे से बिल्कुल उलट जा रहे थे, अलग अलग रास्तों पे जा रहे थे। जी बिल्कुल जी, उनके बयानों में साफ साफ दिख रहा था ये चीज। हाँ जी, तो जो सरकार बनी है फिर से अब नीतीश जी आने वाले हैं। हाँ, नीतीश जी क्या का कहना चाहिए? हाँ, नीतीश जी का एक अलग ही ट्रैक रिकॉर्ड रहा है बिहार में। अगर आप बिहार की राजनीति की बात करें तो बिना नीतीश जी के शायद बिहार की राजनीति के बारे में बताना भी एक अधूरा सा बात होगा, क्योंकि वो 10वीं बार एज ए चीफ मिनिस्टर शपथ लेने जा रहे हैं बिहार में। चाहे सरकार एनडीए की आए या सरकार आरजेडी की आए, चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार होंगे। ये बहुत बात देखा गया है। 2022 की अगर आप बात करें, 2022 में जब आरजेडी और जेडीयू का गठबंधन था उस टाइम भी सीएम थे नीतीश कुमार। जब एनडीए और जेडीयू का गठबंधन था तो भी सीएम थे नीतीश कुमार। मतलब चुनाव कोई भी जीते एज ए सीएम, बिहार की जनता शायद नीतीश कुमार को ही देखना पसंद करती है। एक तो ट्रेंड बन चुका है कि जब सिलेक्शन होने वाले हैं, आपको नीतीश जी किधर जाएंगे। हाँ, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये हालांकि बयानबाजी 2022 में भी हुई थी जब तेजस्वी ने कहा था कि ये पलटू चाचा हैं, पलटू राम उनको बोला गया था। हालांकि वो उनके बुजुर्ग हैं। जितनी बार सीएम की पद की शपथ ली नीतीश कुमार ने, शायद उतनी पढ़ाई, उतनी कक्षा की पढ़ाई भी ना की हो तेजस्वी जी ने। हाँ, तो 9th क्लास तक ही पढ़े हैं। हाँ, और ये 10वीं बार शपथ लेने जा रहे हैं चीफ मिनिस्टर। हाँ, तो आप तेजस्वी जी के बारे में क्या आपका ख्याल है? देखिए, तेजस्वी जी आज के आए दिन कुछ न कुछ ऐसे बयान तो देते रहते हैं। कभी वो मुस्लिम को लेकर आते हैं, फिर सेकुलर की बातें करते हैं। और कहीं ना कहीं इनका जो बयान था उसमें तो अपने वो क्या, जैसे यादव आते हैं तो वो कहते हैं कि यादव का सारा वोट हमारा है। बट अभी एक न्यूज भी आया था जिसमें उन्होंने वोट से कुछ दिन पहले यादव को लेके कुछ बोला गया था। तो उस पर क्या आपका विचार है? देखिए, तेजस्वी जी की जो सरकार है, जो आरजेडी की पार्टी है, सबसे पहले तो समझने की बात ये है कि आरजेडी अब पूरी तरह बिखर चुकी है। उनके पास ना एक ऐसा चेहरा है जो उनको चुनाव जिता सकता है, ना एक ऐसा चेहरा है, ना एक ऐसा एक्सपीरियंस्ड उनके पास कार्यकर्ता है जो चुनाव की रणनीति बना सके। अब बात करें अगर, तो तेजस्वी और तेज प्रताप यादव दोनों ही अलग हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आपकी पार्टी में सब कुछ सही चल रहा होता तो ये चीजें नहीं होती। उनके ख्यालें भी तो अलग है, मतलब तेज प्रताप जी के ख्याल बहुत अलग है उनका। आपको क्या विचार है उनके बारे में? उनके देखिए जैसे कि ख्याल बिल्कुल अलग मिलते रहे, इसलिए उनको घर से भी निकाल दिया गया है। देखिए, तेज प्रताप जी की अगर हम बात करें तो तेज प्रताप जी के जो ख्यालात हैं, जो बात विचार हैं, वो एक अलग दिशा में है। वो कहीं ना कहीं एक इंसानियत की तरफ और एक अच्छे जो होते हैं, देश सबसे ऊपर है उनके लिए, वो ऐसा वाले विचार होते हैं उनके लिए। पार्टी बाद में, देश पहले। लेकिन तेजस्वी जी की बात करें, आरजेडी के अन्य कार्यकर्ताओं की बात करें, तो उनके लिए पार्टी पहले है। तो उनकी पार्टी जीतनी चाहिए, भले ही जैसे भी जीते, चुनावी मुद्दा हो या कुछ। और बात रही चुनावी मुद्दों की, तो चुनावी मुद्दों का एक ब्लूप्रिंट होता है। एक आप मैनिफेस्टो रिलीज करते हैं जो कि हकीकत का हो, ख्याली पुलाव ना हो। अब बात करें तो उन्होंने बिहार में बोला कि सबके घर में एक एक सरकारी नौकरी देंगे। कहां से लाएंगे वो सरकारी नौकरी? तो ये भी बात एकदम वो है, सही है कि आप बोल तो देते हैं चुनाव के टाइम पे कि हम सबको सरकारी नौकरी दे देंगे, हम सबको। और मतलब रोजगार को लेकर बहुत ही बोला है कि कंपनी कंपनी लगाएंगे, कुछ भी करेंगे। तो एक उनके पास ब्लूप्रिंट तो जो आप कह रहे हैं जी, वो बहुत जरूरी होता है।
विश्वास कैसे करेगी जनता? हाँ, वही तो। लोग अब इन पार्टियों का क्या है, ये विश्वास में ही कहीं ना कहीं विष का वास करवा देते हैं। तो कैसे भरोसा कर ले आम जनता इन पे? बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। अब बिहार का अगर आप रक्षा बजट देखें या बिहार का कोई और बजट उठा के देखें, हेल्थ बजट देखें, बिहार का ओवरऑल बजट देखें, जी जी, उसमें आप कहाँ कटौती करेंगे कि आप ये सरकारी नौकरी दे देंगे लोगों को? वही ना। अब आप बताइए तो सही, कम से कम कहाँ से दे सकते हैं, किस फील्ड में देंगे? अगर आप फील्ड बताएंगे तभी तो जनता को विश्वास होगा कि हाँ यहाँ पे दे सकते हो और ऐसे दे सकते हैं। ये कहीं ना कहीं एक जनता को गुमराह करने की साजिश थी सिर्फ तेजस्वी जी के द्वारा, और कहीं ना कहीं वो फिलसफी साबित हो गए उनका पूरी तरीके से। जनता ने इस बार चलो बता सुपरा दिया कि साफ वो हो उनके गया, साथ नहीं है। सुपरा साफ हो गया बिल्कुल बिहार में तो। या जी जी, बिहार में इस बार उनकी मतलब सिरे से नकार दिया। और आपको क्या लगता है, ये हिंदू मुस्लिम और ये जात पात को भी लेके बहुत चर्चा रहता है बिहार में भी, न्यूज जब भी हम्म इलेक्शन होते हैं वहां भी बहुत ज्यादा रहता है इस चीज को लेके। सभी को, जैसे खेसारी लाल यादव हैं, हम्म। उनके भी शुरू शुरू में जो भी बयानबाजी थे वो राम मंदिर को लेकर हुआ था जी कि उन्होंने राम मंदिर को लेकर टिप्पणी करी, फिर उसके बाद वो हिंदू मुस्लिम सेकुलरिज्म को लेकर चला। तो इस तरह के ख्याल से और इस तरह के चुनावी जो इन लोगों का एजेंडा होता है इन लोगों का, हम्म। इस पे क्या विचार है, क्या लगता है आपको? हाँ देखिए, ऐसा कहीं क्यों होता है? हाँ देखिए, कहीं ना कहीं जो खेसारी जी हैं, वो पहली बार इलेक्शन में आए हैं, तो वो आवेश में आके कुछ भी बयानबाजी कर रहे हैं कि कैसे भी चुनाव जीत जाएं, कैसे भी हाथ पार मार के। हाँ, उनके उनके स्टेटमेंट्स हैं हाँ बहुत अलग अलग। वो ब्रह्मा जी का वो क्या कहते हैं, लिखा कि मिटा हाँ देंगे। वो हाँ अब ये बात बताइए कि कौन सी बयानबाजी है कि वर्मा भी मेरा लिखा नहीं मिटा सकते। और बात रही तो वो क्या बोलते हैं कि राम मंदिर बनाने की क्या जरूरत थी, वहां पे एक अगर अस्पताल या स्कूल बना देते हैं तो लोगों जी को शिक्षा मिलती, लोगों को उनका स्वास्थ्य सही होता, जी बिल्कुल। हॉस्पिटल बना देता हूँ। अब बात रही, आपको मैं एक फैक्ट बताता हूँ, फैक्ट के बेस पे बात करते हैं, ऐसे बयानबाजी नहीं। जो राम मंदिर है वो 2.5 एकड़ के एरिया में बना हुआ है। जी बिल्कुल। और अगर आप दूसरी तरफ देखें तो इंदिरा गांधी की समाधि, राजीव गांधी की समाधि, महात्मा गांधी की समाधि, इसको अगर आप जोड़ें तो ये 250 एकड़ में बना हुआ है, कहीं ना कहीं है 100 गुना ज्यादा है। जो राम मंदिर का एरिया है उससे 100 गुना ज्यादा। उस पर तो कभी किसी ने सवाल नहीं उठाया कि इतनी सारी जमीन आपने क्यों बना रखी है भाई। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। उस पे आप बनाइए अस्पताल, उस पे आपको बनाइए स्कूल। बात सही है। वही, अब वही है ना, जो अब जान सुन लेते हैं दो चीज बातें, उसी को लेके बैठ जाते ये हैं। आधी अधूरी चीजों को सुनकर आकर कुछ भी बोलते हैं ये लोग। तो अब जैसे कि हम देख रहे हैं अभी, आप आधी अधूरी बातों पे हम थे कि आधी अधूरी चीजें हमको पता है, हमारी जनता को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। अब जब 2.5 एकड़ में, 2.5 एकर्स में जब राम मंदिर बना, हम्म, तो उसके लिए या उसको कॉम्पनसेट करने के लिए मुस्लिम जो पार्टी है या उनकी जो जो भी हैं उनके लोग, हाँ, क्योंकि वहां पे पहले ऐसा कहते थे कि मस्जिद था, हाँ मस्जिद को वो, हटाया गया, तो फिर उसके उसके एवज में उनको दिया गया, जमीन दी गई। मस्जिद तो के लिए। अगर जो बोल रहे हैं कि उसकी जगह अस्पताल बनना चाहिए, तो ये नेक काम आप उस जमीन पे कर दो, नेक काम आप बना दो वहां पे अस्पताल, वहां पे वो मंदिर, या जो बनाना है आपको स्कूल बनाओ आप वहां पे। बात सही है। हाँ जब जमीन की बात है ना, कि जमीन उतना, जितने मतलब जमीन में राम मंदिर बना है, हम्म उतना ही जमीन जब उसके लिए किसी और काम के लिए भी दिया गया है, तो अभी वहां पे तो कुछ नहीं बना हुआ है ना, जैसे उनका मस्जिद बनना था, हाँ नहीं बना है बाबरी मस्जिद। तो और इतनी जमीन तो इंडिया में ऐसा है करप्शन का सिस्टम कि इतनी जमीन तो इंजीनियर जो रोड बनाता है वो लेके चले जाते हैं, वो अपने नाम करवा लेते हैं। आप भ्रष्टाचार पे मुद्दा उठाओ, आप सामने वाली विपक्ष की पार्टी है उस पे मुद्दा उठाओ, उसके नेताओं पे मुद्दा उठाओ, ये समझ में आता है। हाँ, आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। भगवान की बातें बीच में लाना, मंदिर की बातें हम्म हाँ,
और हाँ, योगी जी का जो एक वो इंटरव्यू था, उन्होंने उसमें बताया कि जो राम मंदिर बनाया गया है, हम्म। उससे पहले उन्होंने एम्स बनवाया वहाँ पे, जी। यूपी में। फिर उसके बाद उन्होंने स्कूल्स, कॉलेज ये सब बनाया। उसके बाद जाके हमने राम मंदिर बनाया। तो ये मुद्दा आप जो उठा रहे हो कि राम मंदिर की जगह पे बनाने के लिए, तो इसमें आप मतलब क्या लॉजिक है? आप बनाया तो है ना, मतलब यूपी में बना तो है एम्स। ऐसा तो नहीं कि सिर्फ राम मंदिर बना के छोड़ दिया, कोई काम नहीं करवाया सरकार ने। ये कहना चाह रहे हैं? देखिए, ये कहीं ना कहीं एक सीधी साधी, बहुत सोची साची एक साजिश है जनता को गुमराह करने की। अगर आप फैक्ट उठा के देखें, तो जब 1947 से लेके 1999 तक कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, कितने एम्स बने थे? आई थिंक 2 या 3। बिल्कुल। 1999 के बाद जब अटल जी की सरकार आई, कितने एम्स बने? उसमें भी 3 ही बने थे मेरे ख्याल। 3 बने। जो 2014 के बाद जब एनडीए की गवर्नमेंट आई, उसके बाद कितने एम्स बने? 14-15 एम्स बनाए हैं। आप उस एम्स की बात नहीं करते। जिनको अस्पताल चाहिए बना दिया भाई, एम्स बनाए हैं हमने। और एम्स कहीं ना कहीं बना रखा है हमने। हमारी हेल्थ व्यवस्था, हमारी जो आर्थिक स्थिति है, हमारा आप एक्सपोर्ट देखो, हमारी जीडीपी देखो, सब फैक्ट के बेसिस पे बातें हैं, सब ऊपर जा रहे हैं। बिल्कुल। तो वही है, मतलब एक मुद्दा चाहिए होता है किसी भी चीज को बोलने के लिए, और वोट लेने के लिए बोल रहे हैं, या फिर अपना कुछ भी एक मुद्दा रखना होता है ताकि हम लोगों की नजरों में आए, हम दिखाएं कि वो सामने वाला कुछ नहीं कर रही है, हम बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अभी देखिए, महागठबंधन के पास कोई और मुद्दा था नहीं चुनाव लड़ने के लिए। वो क्या बोलते कि हमारी सरकार ने जैसा पिछली बार काम किया है, जंगल राज वाला काम किया, वो काम करेगी। जनता वैसे ही नकार देती है इनको। हाँ, इनके राज में क्या हुआ आपको भी पता है, सबको पता है, पूरी जनता को पता है। लालू जी के राज में तो वो खैर जंगल राज ही नाम दिया गया था उनका। तो बहुत सारे घोटाला जो जो हुए थे। चारा घोटाला में चारा आप घोटाला। बताइए, चारा घोटाला में एक चीफ मिनिस्टर अगर चारा घोटाला में पकड़ा जाए, तो वो पार्टी की छवि को कितना नुकसान पहुंचाती है। कैसे वो कवर करेंगे इन इमेज को? तो फिर भी तेजस्वी जी हैं, उनके पुत्र हैं लालू जी के, आए दिन कोई ना कोई टिप्पणी और ये सब करते ही रहते हैं इस चीज को लेके। हम्म। वो अपना नहीं देख रहे हैं कि उनका क्या रहा है, उनके परिवार का क्या रहा है जनता के लिए, उन्होंने जनता में क्या, जनता के लिए क्या किया है। उनके टाइम पे जो लालू जी की सरकार थी जब, जी। तब उनके साले का कोई शादी का ऐसा कुछ समारोह था, पटना में। जिसमें पटना में, हाँ, हाँ। तो उन्होंने क्या किया, तो कोई शोरूम सब जितने थे मारुति सुजुकी के। सुजुकी, होंडा, इन सब की कारें उठाई गई थी बकायदा। जी हाँ, अब ये जंगल राज नहीं है तो क्या है? अब क्या फिर जनता, बिहार की जनता फिर से ऐसी सरकार लाना चाहेगी जहां पे फिर से ये सब चीजें हो सके? मतलब फिर से जंगल राज हो जाएगा ये तो। देखिए, बेसिकली क्या है कि जिन्होंने वो टाइम देखा है, वो तो बिल्कुल सिरे से नकार देंगे, उनको वो टाइम नहीं चाहिए। जी बिल्कुल। और जिन्होंने नहीं देखा है, वो देखना भी नहीं चाहेंगे। हाँ, जिन्होंने सुना, सुन के हमारे तो सुन के मतलब ऐसा लगता है कि ऐसा भी हो सकता है। जी। तो फिर इस तरह की चीजें होने के बावजूद तो जनता बिल्कुल, हमें भी नहीं लगता कि अब तेजस्वी जी का कुछ। ये तो प्रमाण दे ही दिया। 243 में से जब 203 सीटें आई नहीं, इसके बाद तो इफ एंड बट का कोई क्वेश्चन ही नहीं रहा है। हाँ, फिर आए दिन तो खैर मत। बात देखिए, बात क्या है। आप राहुल गांधी के ऊपर जाएं, चुनाव हारते ही उनका सबसे पहला मुद्दा क्या आता है? ईवीएम। ईवीएम हैक हो गया, संविधान खतरे में। जहां पे उनकी गवर्नमेंट आती है, वहां पे ईवीएम भी सही काम करता है, वहां पे संविधान भी सुरक्षित है, वहां पे सब कुछ चलता है। लेकिन जहां पे एनडीए की गवर्नमेंट आ गई और कांग्रेस हार गई, वहां पे ईवीएम हैक हो जाता है। चुनाव आयोग ने इनको खुली चुनौती दी थी, अगर ईवीएम हैक कर सकते हो, आओ करके दिखाओ, वरना चुप रहो। उस टाइम तो कांग्रेस की तरफ से कोई नहीं गया कि हाँ ईवीएम हैक हो रहा है, नहीं हो रहा है, कुछ नहीं। ये बस ऐसा नहीं लगता कि बस ये कहने के लिए होता है इनका कि ईवीएम हैक हो रहा है, वोट चोरी हो रही है, और ये लोग खुद करवाते हैं। और ये तो ये भी कह रहे हैं कि जिस स्टेट में उनका सरकार है, अभी अभी कांग्रेस का। हाँ, अभी देखिए, तेलंगाना में जो अभी हुए थे चुनाव, कांग्रेस की गवर्नमेंट आई वहां पे। जी। वहां पे उन्होंने क्या किया, 25 लाख वोटर्स के नाम काट दिए। वहां पे इनकी गवर्नमेंट आ गई, वहां पे किसी ने सुना कभी एनडीए की तरफ से या किसी अन्य पार्टी की तरफ से कि वहां पे वोट चोरी हुई? कुछ नहीं। वोट चोरी नहीं हुई ना, क्योंकि वहां पे ईवीएम हैक नहीं हुआ, क्योंकि हाँ वहां बीजेपी सरकार नहीं आई। जी। अब बिहार में क्या हुआ कि 45 लाख वोटरों 45 लाख जो है वोटर के नाम काट दिए गए।
अब अगर 45 लाख वोटर सही में होते तो 45 लाख में से नहीं 45 लाख, 30 लाख, 25 लाख, 20 लाख, 5 लाख कुछ तो रोड पे आते कि हाँ भाई हमारा नाम क्यों काटा। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। ये सब कहने वाली बात है, बस हवा में बातें करते हैं ऐसा लगता है राहुल जी। कभी उनका वीडियो देखा है अपने एक? देखिए, बात सिर्फ इतनी सी है कि कांग्रेस जो है अभी उनके पास एक मतलब कुछ गिने चुने नेता हैं जो एक्सपीरियंस्ड हैं, जो सीधी बातचीत करते हैं या जिनके पास थोड़ी सी राजनीतिक समझ है। अब शशि थरूर को ले लें, वो भले ही कांग्रेस की तरफ से हो लेकिन उनसे आपने शायद ही कभी ऐसी बयानबाजी सुनी होगी। हाँ, वो तो बयानों से दूर ही रहते जाते हाँ हैं, बहुत कम मुद्दों पे आ रहा के कुछ बोलते हैं। हाँ, तो उनके अगर आप बयान भी देखें तो वो अलग लेवल, वो एक एक्सपीरियंस इनका दिखता है। लेकिन अब कहीं ना कहीं ये है कि अगर राहुल गांधी ईवीएम पे ठिकरा ना फोड़े या संविधान को खतरे में ना लाए तो शायद कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो खुद की पार्टी है वो ऐसा अध्यक्ष क्यों चाहेगी जो चुनाव ही ना जीता पाता हो। तो उनके पास कुछ तो मुद्दा होना चाहिए ना कि खुद को डिफेंड कर पाए। मुद्दा नहीं है अब उनके पास। और बात रही संविधान खतरे में है तो वो संविधान लेके घूमते हैं। आपको याद होगा कि जब पार्लियामेंट में अनुराग ठाकुर ने उनसे पूछा था कि संविधान में कितने पन्ने होते हैं, उसका जवाब वो नहीं दे पाए। संविधान लेके घूमते हैं, देखते सिर्फ थोड़ी है, संविधान पढ़ते भी नहीं है। लेके घूमने से कुछ नहीं होता ना, आप उसको एक बार उलट के तो देखो उसमें है क्या। वो तो आज तक पहला पेज नहीं पढ़ते होंगे कभी संविधान, कैसा लगता है? हाँ जी। हाँ, हम्म अभी बिहार चुनाव से पहले हम्म प्रशांत किशोर जी बहुत चर्चे में थे, हम्म क्योंकि उनका बहुत अच्छा रिकॉर्ड रहा है। जहां भी वो गए हैं, जिस भी पार्टी को सपोर्ट किए हैं, वो अपनी सरकार बनाई है उस स्टेट में, हम्म, चाहे वो मुंबई हो, चाहे वो बंगाल हो, है ना? जी तो ऐसा लग रहा था कि यहाँ भी, जैसे अब इस बार उन्होंने खुद की पार्टी बनाई, हम्म 3 साल उन्होंने बहुत अच्छा मेहनत किया। ये हम्म बिहार में बहुत मेहनत करा कि हमें पद यात्रा और संगठन बनाए, पूरा एकदम मतलब लगे हुए थे चुनाव में। तो ऐसा लग रहा था कि जब वो हर जगह चुनाव में रैली में जाके किसी और मतलब पार्टी को सपोर्ट करते हैं और वो जीत जाती है, जी तो ऐसा कहीं ना कहीं लग रहा था कि सर प्रशांत किशोर सरकार अपनी बना सकते हैं, या फिर एक अच्छी सीट, अच्छी जगह, मतलब अच्छा खासा सीट ले जाएंगे, ऐसा लग रहा था बिहार में। बट उनका खाता भी नहीं खुला। तो आपका इस पे क्या विचार, मतलब ऐसा कैसे हो गया? देखिए, जहां तक मेरी समझ है और जहां तक मैंने जनता का रिएक्शन देखा है प्रशांत किशोर जी के बारे में, जी। तो प्रशांत किशोर जी का जो मुद्दा है वो थोड़ा सा अलग रहा। वो कहीं ना कहीं शायद शिक्षा पे बात कर रहे थे, हेल्थ पे बातें कर रहे थे, हम्म। लेकिन क्या है कि प्रशांत किशोर जी का एक वीडियो बीच में आपने देखा होगा, बहुत वायरल हो गया था कि जिसमें वो तिलक जो है अच्छा, वो हटा हाँ, देते हैं और बहुत सही टोपी बात। लगा के घूमते रहते। कहीं ना कहीं ये छोटी सी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डाल गई उनके चुनाव प्रचार में पूरा। हाँ, ऐसा ही मेरे ख्याल से इसमें भी। जी तो कहीं ना कहीं खेसारी लाल भी इसीलिए रह गए, वो भी लास्ट में जाके टोपी पहनना और ये सब करना, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए, हिंदूवादी जो चीजें होती है लोगों के अंदर है, हम्म। दिखता है, और फिर ये दिखावा करना कि हम ये भी हैं और वो भी है, हम इसके साथ भी हैं, हम देखिए उसके साथ भी हैं। देखिए, मेन मुद्दा क्या है कि ये कुछ पार्टी हैं जो इधर भी जाती हैं उधर भी जाती हैं और वो बीच में फंस के रह जाती हैं। वो समझ ही नहीं पाए थे इधर जाएं कि उधर जाएं, इसलिए वो अपने फोकस से डाइवर्ट हो जाती हैं। ना वो इस पक्ष का हो पाती है ना वो उस पक्ष का हो पाती है और बीच में फंस कर रह जाती हैं, दोनों तरफ से वोट गंवा देती है। प्रशांत किशोर जी के साथ भी यही हुआ है। प्रशांत किशोर जी के साथ, हाँ, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि जो बिहार है, बिहार में चुनाव में हमेशा ऐसा लगता है कि एक अलग सी बात है, क्योंकि बिहार में पॉलिटिक्स और एक खून खून में, ऐसा कहते हैं बिहार के लोगों में। हम्म। तो जो हर जगह नहीं होता है वही बिहार में होता है, इसलिए प्रशांत किशोर जी शायद रह गए लग रहा है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि बिहार के लोगों की, बिहार के बच्चों की जो राजनीतिक समझ है वो कहीं ना कहीं
अलग लेवल पे है। बाकी अगर आप अलग स्टेट से कंपैरिजन करें तो भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। बिल्कुल जी। तो अच्छा रहा आपसे बात करके। चुनाव को लेके बहुत सारी बातें बाहर आई जो हमें पता नहीं थी। जी जैसे जमीन को लेके जो आप बताएं कि हमारे जो राम मंदिर है उसमें सिर्फ इतना ही जमीन है, उससे 100 गुना 200 गुना ज्यादा जमीन तो यहाँ पे समाधि में इन लोगों समाधियों ने में लगा दी। है, जो गांधी जी के हम्म, मतलब कांग्रेस के जो लीडर्स रहे हैं, हम्म, उनके लिए जो समाधि बनी है उसमें है। तो ये सब चीजें लोगों को पता नहीं है। एम्स के बारे में जो आपने बताया वो भी बहुत अच्छी बात है। तो अच्छा लगा आपसे बात करके। मिलते हैं फिर नमस्कार। किसी मिलते और हैं। अगले किसी वीडियो में, फिर किसी मुद्दे पे चर्चा करेंगे। जी नमस्कार। नमस्कार। धन्यवाद। नहीं नहीं नहीं, सोचिए मत, सब्सक्राइब कीजिए।